नमस्कार। आज हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। मोहनजोदड़ो वाज डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने की थी। राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और कब इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी? 1922 में इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1922 में इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता से आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसा कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। और यज्ञदत्त शर्मा ने किसकी खोज की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की खोज की थी और आलमगीरपुर की खोज भी यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा की खोज किसने की थी? बीबी लाल एवं थापर ने कालीबंगा की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द चीफ मेल डाइटी ऑफ इंदस वैली पीपल वॉज। सिंधु घाटी लोगों के मुख्य नर देवता कौन थे? तो पशुपति महादेव इनके मुख्य नर देवता थे। 21 देखिए। उत्तर मीमांस दर्शन किसके द्वारा दिया गया? तो व्यास के द्वारा उत्तर मीमांस दर्शन दिया गया। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यहाँ से हम और महाजनपदों के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि महाजनपद से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कौशल महाजनपद की बात करें तो कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। उसी तरह से अवंती की बात करें तो अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन और महिष्मती थी। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी की बात करें तो विराटनगर इसकी राजधानी थी। तो यहाँ से हमने 3 क्वेश्चन और बना लिए। इस तरह से आपको एक दूसरे से रिलेट करके क्वेश्चन बनाने हैं, ताकि आपको एग्जाम में आसानी रहे और आप प्रश्नों को भूलें ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इज़ नॉट अमंगेस्ट द थ्री रत्नाज ऑफ जैनिज्म। कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्नों में नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट माइंडफुलनेस। जैन धर्म के त्रिरत्नों में नहीं है। अभिधम पितक किस धर्म से संबंधित है? तो अभिधम पितक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। बौद्ध धर्म के बारे में और भी जान लेते हैं। बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में। तो जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी कहाँ हुई थी? राजगृह बिहार में हुई थी। उस तरह से दूसरी बौद्ध संगति की बात करें तो दूसरी बौद्ध संगति वैशाली बिहार चुलबग में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो पाटलिपुत्र मगध की राजधानी में हुई थी। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। बौद्ध संगति से एक नया क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा बृहद शिलालेख कलिंग युद्ध से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बृहद शिलालेख 13 जो है वो कलिंग युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कनिष्क किस वंश से संबंधित था? तो कनिष्क किस वंश से संबंधित था? कनिष्क जो था वो कौन से वंश से संबंधित था? कुषाण वंश से संबंधित था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था। किस चोल शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया? तो श्रीलंका पर किसने आक्रमण किया था? राजा वन ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 28 देखिए। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक जो था वो मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मलिक काफूर वॉज द एबल जनरल ऑफ हिज दिल्ली सुल्तान। मलिक काफूर किस दिल्ली सुल्तान का समर्थ सेनापति था? तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का समर्थ सेनापति था। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और जान लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र राजा था जिसने दक्षिण भारत पर जीत का पताका लहराया था। और इसके जो दरबारी कवि थे अमीर खुसरो इसके दरबारी कवि थे। और अमीर खुसरो ने क्या? अमीर खुसरो ने जो था किसका आविष्कार किया था? अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था और वीणा को संशोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कृष्णदेव राय किस मुगल शासक का समकालीन था? तो कृष्णदेव राय बाबर का समकालीन था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 31 क्वेश्चन देखिए। नक्शबंदी सूफी सिलसिला किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो नक्शबंदी सूफी सिलसिला ख्वाजा पीर मोहम्मद के द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए। तारीख़ शेरशाही पुस्तक किसने लिखी? तारीख़ शेरशाही पुस्तक अब्बास खान सरवानी ने लिखी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, अब्बास खान सरवानी। किस सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर में अकाल तख्त का निर्माण करवाया?
गुरु हरगोविंद राय ने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद राय ने करवाया था। मंगल पांडे किस पैदल सेना से संबंधित था? तो मंगल पांडे किससे संबंधित था? मंगल पांडे 34th नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, द ओरिजिनल नेम ऑफ विवेकानंद वाज, विवेकानंद का मूल नाम क्या था? विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। विवेकानंद का जो मूल नाम था वो नरेंद्रनाथ दत्त था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नरेंद्रनाथ दत्त विवेकानंद का मूल नाम था। और मूल शंकर किसका नाम था? दयानंद सरस्वती का जो नाम, मूल शंकर किसको कहते थे? दयानंद सरस्वती को मूल शंकर के नाम से जाना जाता था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सरदार पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट बुधिल काउंसिल मेट एट, इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। नवरत्न की परिषद किससे संबंधित है? तो नवरत्न की परिषद किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से नवरत्न की परिषद संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोकन करेंसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाई, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भारत में प्रथम बार किसने शुरू किया? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भारत में किसने शुरू किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था। 19th का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसी तरह से और शासकों के बारे में भी जान लेते हैं। बलबन की बात कर लेते हैं। बलबन ने क्या किया था? बलबन ने लौ और रक्त की नीति अपनाई थी और नौरोज की शुरुआत भी की थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नौरोज की शुरुआत किसने की थी? नौरोज की शुरुआत बलबन ने की थी। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश ने एकता प्रथा चलाई थी और चांदी में टकोर और तांबे में जीतल चलाया था। उस तरह से अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी जान लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने को द्वितीय सिकंदर कहा जाता था। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ महाराजा रणजीत सिंह वॉज, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, लाहौर। 21 क्वेश्चन देखिए, हु वॉज कॉल्ड बाई द ब्रिटिश रूलर्स एज द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, अंग्रेजों द्वारा द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक को द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इंट्रोड्यूस द रेलवे एंड टेलीग्राफ इन इंडिया, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ किसने आरंभ किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। 22 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक और पीडब्ल्यूडी का जनक भी कहा जाता था और इसने हड़प की नीति भी अपनाई। तो यहाँ से ये 3 क्वेश्चन बन गए। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी जीके के लिए और गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।